हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंडरस टैरोट। होप यू आर डूइंग वेल। गाइस, आज हम लोग देखेंगे फॉर एक्वेरियस, जिनका भी एक्वेरियस साइन आता है सन मून राइजिंग वीनस प्लस जुपिटर पोजीशन में, उनके लाइफ में इन दिस अगस्त मंथ क्या होने वाला है, उनके लव लाइफ में और उनके करियर लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, और आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी आपकी तरफ कैसे रहेगी, उनकी फीलिंग्स कैसे रहेंगी, उनकी मूव्स, और हम लोग कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी देखेंगे आपके पार्टनर की तरफ से। और फाइनली हम लोग देखेंगे आपका एक दूसरे के लिए क्या म्यूचुअल फीलिंग्स हैं और गाइडेंस क्या होता है आपको यूनिवर्स की तरफ से। यहाँ पे हम लोग पहले आपकी एनर्जी देखेंगे, फिर आपके जो लव लाइफ है और करियर लाइफ में क्या होगा ये हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट स्टार्ट करती हूँ विथ एक्वेरियस। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर एक्वेरियस, जिनका भी एक्वेरियस साइन है उनके लव लाइफ में और उनके करियर लाइफ में इन दिस अगस्त मंथ क्या होने वाला है। अगस्त मंथ में उनके लव लाइफ में और करियर लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। प्लीज़ हेल्प मी। एक्वेरियस के लव लाइफ में और करियर लाइफ में क्या क्या होने वाला है इन दिस अगस्त मंथ। ओके गाइज, यहाँ पे है चैरियट, 6 ऑफ कप्स। एक्वेरियस के लव लाइफ में और करियर लाइफ में क्या क्या होने वाला है इन दिस अगस्त मंथ। पेज ऑफ वैंड्स, एक्वेरियस के लव लाइफ में और करियर लाइफ में। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, और देखते हैं कि एक्वेरियस के लाइफ में क्या होगा। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके गाइज, यहाँ पे मुझे जो फर्स्ट दिख रहा है वो है आप इस मंथ में थोड़ा सा स्टक फील करेंगे और आप में थोड़ा सा स्टकनेस भी रहेगा इस मंथ में। कहीं ना कहीं आप थोड़े से ब्लॉकेजेस भी रहेंगे, उस ब्लॉकेजेस को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे गाइज, और जिसको भी आप मिस कर रहे हो सकता है उस पर्सन की तरफ से आपको कोई कॉल मैसेज आ जाए। आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा ड्रीम कर रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली उसके बारे में सोचना, ये सब चल रहा है। बट यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, इसका मतलब है डेफिनेटली आप किसी चीज़ में उलझे हुए हैं और आपको पता नहीं चल रहा है कि किस चीज़ को चूज़ किया जाए। कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को बहुत मिस कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है। आपके पर्सन आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, बचपन के फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर कॉलेज में आपके एक दूसरे के साथ पढ़े होंगे, रिलेटिव्स में कहीं ना कहीं आपकी पहचान होगी, या बचपन के फ्रेंड स्कूल कॉलेज में आप मिले होंगे। अगर ऐसे नहीं है तो आप एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हैं, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। यहाँ पे चैरियट कार्ड फर्स्ट आया है। मुझे लग रहा है कि आप करेजियस स्टेप लेना चाहते हैं टुवर्ड्स योर आपका जो करियर है या फिर आपका जो रिलेशनशिप है, उसके लिए आप कहीं ना कहीं एक मूव करना चाहते हैं और उस बैरियर्स को तोड़ के निकलना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। कहीं ना कहीं अपने फाइनेंस के भी वर्क करना चाहते हैं, फाइनेंशियल भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग होना चाहते हैं। आपका कोई ड्रीम है गाइस जो आप कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है। आपकी कोई विश है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, और हो सकता है कि आपकी विश कंप्लीट भी हो जाए। मैं यहाँ पे आपको 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का एक क्लैरिफिकेशन कार्ड निकालती हूँ। ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, और देखते हैं क्या है। बहुत ही ज़्यादा हर्ट है आप कहीं ना कहीं, इसीलिए ये ब्लॉकेजेस भी हैं, ठीक है। ओके, हो सकता है कि आपके लाइफ में किसी की वजह से मे बी थर्ड पार्टी हो, और उसके वजह से आप बहुत ज़्यादा ब्रोक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको यू आर इनटू पेन, बहुत ज़्यादा पेन में है आप, और किसी ने आपको बैक स्टैबिंग किया है, किसी ने आपको हर्ट किया है, या फिर आपके साथ चीटिंग किया है, धोखा किया है, और इसी के वजह से आप आगे बढ़ने को मे बी आप थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, ऐसा हो सकता है। या फिर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इन्वॉल्व हैं, ठीक है। बट इसके वजह से जो भी थर्ड पार्टी है उसकी वजह से आप काफ़ी हर्ट हो चुके हैं और आपको इस हर्ट से निकलना है, ठीक है। आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करें कि वो आपके पार्टनर आपसे आए, बात करे। कहीं ना कहीं आप डिसीजन लेना चाहते हैं, आप शादी करना चाहते हैं, या फिर आप अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत लोगों के लिए हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कंट्री डिफरेंट हो सकती है, सिटी डिफरेंट हो सकती है, या फिर आप दोनों में थोड़ा नो कम्युनिकेशन वाला सिचुएशन भी हो सकता है, काफ़ी चांसेस है। टेम्प्रेरी ब्रेकअप हो सकता है कुछ लोगों में। और क्वीन ऑफ कप्स का एनर्जी मुझे लग रहा है कि आप आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस पता चल गया है कि ये जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है और क्वीन ऑफ कप्स है, उसमें जो डिफरेंस है वो आपको पता चल गया है। मतलब आपकी खुद की पार्टनर और आपकी जो थर्ड पार्टी है,
उन्होंने आपके प्रॉब्लम्स, आपके दोनों में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, उसमें आपको पता चल रहा है कि व्हाट इज़ राइट फॉर यू। कहीं ना कहीं आप डिसीजन पे आ रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि ये जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स थी, इसने आपका फ़ायदा उठाया या फिर आपको हर्ट किया, आपको ब्रेक किया इस तरीके से, और आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट किए। ठीक है, ये चीज़ें आपको रियलाइज़ हो रही है और आप फाइनली स्टेज पे पहुंच रहे हैं कि आप रिलेशनशिप के लिए कहीं ना कहीं वर्क करना चाहते, कहीं ना कहीं कुछ एफर्ट्स लेना चाहते हैं। ठीक है गाइज, यहाँ पे मुझे एफर्ट्स लेते हुए दिख रहे, चाहे अपना फाइनेंस हो या फिर आपका रिलेशनशिप हो, आप उसके ऊपर थोड़ा एफर्ट्स लेंगे। ठीक है, और आपने डिसीजन भी ले लिया है कि आपको क्या चूज़ करना है, व्हाट इज़ राइट फॉर यू, मे बी फॉर करियर, मे बी फॉर रिलेशनशिप, बट डेफिनेटली आप लोगों ने एक डिसीजन लिया है कि आपको क्या करना है। ठीक है, आपने चूज़ किया है। और अगर आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो तो आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें कि मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। यू आर प्लानिंग सो मेनी थिंग्स अबाउट योर पार्टनर, अबाउट योर रिलेशनशिप, ऑल्सो यू आर प्लानिंग अबाउट योर करियर, योर बिजनेस, योर जॉब, तो आप बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। देखिए लवर्स कार्ड है, मैंने पहले भी कहा था सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का। ठीक है, डिस्टिंक्ट पार्टनरशिप हो सकती है। अब देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं एक्वेरियस के, वो आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं इन दिस अगस्त मंथ। आपके जो पार्टनर हैं, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, एक्वेरियस के जो पार्टनर हैं वो इन दिस अगस्त मंथ उनके बारे में क्या फील करने वाले हैं, उनकी फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं टुवर्ड्स एक्वेरियस। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं आपको स्टॉक करते हैं और आप भी दिन रात उनके बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी आया है, बहुत सोचते हैं आप उनके बारे में, और आपके पार्टनर भी आपके ऊपर नज़र रखते हैं। वो जहाँ पे भी हैं अभी हैप्पी नहीं है, शायद वो फाइनेंशियली वो भी अपने फाइनेंस के ऊपर वर्क कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो फाइनेंशियल अभी उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, बट फिर भी वो हैप्पी नहीं है। दे आर ओके विथ देयर फाइनेंसेस, वो वहाँ पे जहाँ पे भी है वो फाइनेंशियल वो स्ट्रॉन्ग है, बट फिर भी कहीं ना कहीं उनका स्टकनेस है, फाइनेंस में भी स्टकनेस हो सकता है या फिर आपके रिलेशनशिप में भी स्टकनेस हो सकता है। जो सिचुएशन उनको चाहिए, जितना इंप्रूवमेंट उन्हें फाइनेंस में चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, या फिर जितना इंप्रूवमेंट उन्हें रिलेशनशिप में चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो वो वहाँ पर अपसेट है, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा दुखी रहेंगे इस मंथ, मिस करेंगे आपको बहुत ज़्यादा। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे लग रहा है कि आप दोनों में कुछ ऐसी बातें हुई है जिसकी वजह से आपने उनको हर्ट किया या फिर उन्होंने आपको हर्ट किया, और आप दोनों में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग या फिर झगड़ा या फिर कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ हुआ है जिसकी वजह से आपने उन्हें बोलते हुए हर्ट किया, फिर उन्होंने आपसे कुछ ऐसा बोल दिया और वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं विदाउट यू। मुझे लग रहा है आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन डेफिनेटली चल रहा है और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है यहाँ पर। उन्हें लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं हार रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि मैं जीत नहीं रहा हूँ इस सिचुएशन में। शायद आपकी झगड़ा हुआ रहेगा, उन्होंने टेम्प्रेरी विनिंग सिचुएशन हासिल की होगी, लेकिन बाद में उन्हें लग रहा है कि मैं जीत के भी हार रहा हूँ या फिर जीत के भी हार रही हूँ। जो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अपसेट फीलिंग आ रही है गाइस। ठीक है, वो आपको मिस भी कर रहे हैं और उन्हें कहीं ना कहीं पछतावा भी है, वो चाहते हैं आपसे बात करें गाइस। मैंने जैसे यहाँ पे कहा 6 ऑफ कप्स, हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके पास खुद आए। आई नो यू आर मिसिंग दैट पर्सन, बट आपके पर्सन भी आपको मिस कर रहे हैं, वो भी आपके बिना खुश नहीं है, और हो सकता है कि बहुत जल्दी आपको वो कॉल करे, टेक्स्ट करे या फिर आपको कोई गुड न्यूज़ दे, गिफ्ट दे, कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ आने के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, और देखते हैं कि एक्वेरियस के पार्टनर क्या स्टेप्स लेंगे। कुछ सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंडेड हो, प्रैक्टिकल हो, काफ़ी इंटेलिजेंट भी हो, और वो अपने जॉब में, अपने करियर में बहुत ज़्यादा अपना अच्छा कर रहे होंगे। दे आर वेरी गुड एट देयर फाइनेंसेस, देयर जॉब, देयर वर्क, दे आर डूइंग वेरी वेल, दे आर वेरी प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल पर्सन, दे आर स्मार्ट, इंटेलिजेंट। हाँ, बट इसके साथ साथ वो चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करने वाले हैं। जो भी आप दोनों के बीच, मुझे लग रहा है कि आप ज़्यादा इमोशनल हैं उनके कंपैरेटिवली, और आपके पर्सन इमोशंस हैं लेकिन वो इतना दिखाते नहीं हैं। ठीक है, उनका थोड़ा सा अपना जो काम की तरफ या फिर उनका फाइनेंसिस की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा झुकाव है, और जितना आपका है उससे ज़्यादा है कहीं ना कहीं। ठीक है, फाइनेंस की तरफ, और आपकी तरफ वो फिर भी ना कहीं आपको स्टॉकिंग करना, आपसे आपके बिना वो ना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। मे बी दे आर नॉट शोइंग देयर इमोशंस, वो खुद ही नहीं जानते कि वो आपसे प्यार करते हैं, या फिर वो प्यार खुद के जो फीलिंग्स है खुद ही समझ नहीं पा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं आपकी वजह से, वो आपके बिना सही से नहीं है। तो यहाँ पे वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे भी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे, हैंग्ड मैन, और देखिए हेरोफिन भी है। हो सकता है कि आप दोनों में कमिटमेंट इश्यूज़ हो कहीं ना कहीं,
आप दोनों में कमिटमेंट इश्यूज, मतलब आप कहीं ना कहीं सेटल होना चाहते हैं, आप अपने पार्टनर की तरफ से आगे बढ़ना चाहते हैं और बट बढ़ नहीं रहे बिकॉज आप ऑलरेडी हर्ट है, आप ऑलरेडी ब्रोकन है, बट सम हाउ यू आर गेनिंग करेज, आप कहीं ना कहीं अपने आप में करेज लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप हर्ट भी बहुत ज़्यादा हैं, बट आपने कहीं ना कहीं उनको चूज़ कर लिया है। बट यहाँ पे जो सिचुएशन है मुझे लग रही है कि थर्ड पार्टी हो सकते हैं उनकी तरफ से या फिर आपकी तरफ से, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी तरफ से हो सकता है बिकॉज आप कंफ्यूज हो गए कि वो आपसे प्यार करते हैं या फिर वो थर्ड पार्टी से प्यार करते हैं, या फिर ये थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं कि वो आप दोनों के बीच में कोई पर्सन हो, बट हो सकता है कि उनके रिलेटिव्स आपके रिलेटिव्स, उनकी फैमिली आपकी फैमिली, या फिर कोई फ्रेंड्स, कोई मदरली फिगर हो सकता है जो आपके दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और अगर कोई ऐसा नहीं है और कोई थर्ड पार्टी है तो वो आप दुखी हैं, आप सोचते हैं कि वो शायद आपसे नहीं प्यार करता, उनसे प्यार करता है, आप ज़्यादा बहुत ब्रेक हो गए यहाँ पे, ठीक है। और आप चाहते हैं कि वो आए और चूज़ करें आपको, ठीक है। और कहीं ना कहीं उनका भी हैंग्ड मैन वाला सिचुएशन है, वो भी कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं गाइस, और वो भी आपके पास आने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि वो ट्रैवल करके आपके पास आए, जैसे मैंने पहले कहा कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है और डिफरेंट सिटीज़ या डिफरेंट कंट्री हो सकती है, तो वो आपके पास आने की कोशिश ज़रूर करेंगे। बट यहाँ पे अगर वो नहीं आ पाए तो शायद वो अपना इमोशनली तो उनका अटैचमेंट आपकी तरफ बहुत बढ़ रहा है, मेंटली इमोशनली वो बहुत आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। वो देर ट्रैवलिंग मेंटली और इमोशनल ट्रैवल भी कहीं ना कहीं हो रहा है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा उनका सोच विचार चल रहा है। और यहाँ पे देखिए किंग ऑफ कप्स भी है, हेरोफेंट भी है, मतलब वो आपको कमिटमेंट देने के बारे में भी सोच रहे हैं और उनका जो प्यार है आपके लिए वो है, फीलिंग्स हैं आपके लिए, ठीक है। वो बताते नहीं हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट पर्सन टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग, बट दे आर इन टू यू somewhere they are thinking of marriage or commitment or long term relationship, ओके। तो ये उनके दिमाग में, उनका शायद अवेकनिंग प्रोसेस भी चल रहा होगा अभी, इसलिए इतना फ्रस्ट्रेशन वो सब चीज़ उनका दिखाई दे रहा है, ओके। और आप लोगों में से कुछ लोग हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड हो या फिर किसी का सेकेंड मैरिज हो सकता है, फिर थर्ड मैरिज हो सकता है, बट कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि मैरिजेस भी 1 और 2 मैरिजेस हो चुके हैं आप में से किसी के, ठीक है। ये भी मुझे लग रहा है यहाँ पे। अब मैं देखती हूँ कि आप दोनों का एक दूसरे के लिए म्यूचुअल फीलिंग्स क्या रहेगा, या फिर आपके पार्टनर आपकी तरफ क्या स्टेप्स लेंगे। पहले मैं ये देखती हूँ कि एक्वेरियस के पार्टनर आपकी तरफ, एक्वेरियस की तरफ क्या स्टेप्स लेंगे। टॉवर, डेफिनेटली वो एक अवेकनिंग हो रहा है उनका, एक ट्रांसफॉर्मेशन वाले स्टेज से जा रहे, ट्रांसफॉर्मेशन फेज से वो कहीं ना कहीं गुजर रहे इस वक्त, तो उनका अवेकनिंग हो रहा है गाइज, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा लॉस फील कर रहे हैं, मे बी उनके फाइनेंसिस, मैंने जैसे कहा कि वो हैप्पी नहीं है, उनका फाइनेंसिस में हैप्पी नहीं है, रिलेशनशिप में हैप्पी नहीं है। तो अभी जैसे उनका ना ये जो टॉवर वाला मूवमेंट चल रहा है, तो उनका अवेकनिंग भी कहीं ना कहीं हो रहा है, उन्हें बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही है आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है ना। वो बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हैं, या फिर उनके खुद के फाइनेंस के बारे में भी काफ़ी चीज़ें उन्हें रियलाइज़ हो रहे हैं। तो इस रियलाइजेशन के फेज़ की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा अवेकनिंग भी हो रहा है, और हो सकता है कि आपकी तरफ वो स्टेप अगर लें, यस, एस ऑफ कप्स, देखिए वो आपकी तरफ बढ़ेंगे गाइज, मुझे लगता है। और यहाँ पे भी 6 ऑफ कप्स आया है, और यहाँ पे भी एस ऑफ कप्स है, और यहाँ पे पेज ऑफ कप्स भी है। तो डेफिनेटली दैट पर्सन इज गोइंग टू कॉल यू, मैसेज यू, टेक्स्ट यू, और दैट पर्सन इज गोइंग टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स फॉर यू। वो जो भी आपके बारे में फील करते हैं वो प्यार आपको जताएंगे, कहीं ना कहीं बहुत सीरियस वाली उनका सीरियस अभी अप्रोच है इस रिलेशनशिप को लेके, वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत ज़्यादा कमिटेड है, और कहीं ना कहीं कमिटमेंट करने का भी सोच रहे हैं, ठीक है गाइज। अब देखते हैं कि आप दोनों का एक दूसरे के लिए, देखिए यहाँ पे फीलिंग्स है बट बता नहीं पा रहे, आपके एक दूसरे के लिए म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है। एक्वेरियस और उनके पार्टनर के अगस्त मंथ में एक दूसरे के लिए म्यूचुअल फीलिंग्स क्या रहेंगी। देखिए यहाँ पे भी 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है, आप दोनों भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, काफ़ी फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन एक दूसरे को बताते नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, दैट्स व्हाट। आप दोनों भी एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, एक हैप्पी मैरिड लाइफ चाहते हैं, आप एक दूसरे को एक डिज़ायर पर्सन मानते हैं, आपकी लाइफ में आप एक दूसरे को पेडेस्टल पे रखते हैं, सबसे ज़्यादा ऊपर मानते हैं, आपका जो सर्च एक दूसरे पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली आप एक दूसरे को एक परफेक्ट मैरिज मटेरियल मानते हैं, परफेक्ट पर्सन मानते हैं जिससे आप शादी कर सकें, और आपके साथ वो बहुत खुश रहेंगे ऐसे उन्हें लगता है, और आपको भी सेम लगता है, बिकॉज दीज आर म्यूचुअल फीलिंग्स। बट इतना ही कि एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे आप दोनों भी। अब देखते हैं कि आपकी जो पार्टनर है वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। हैंड रिटन मैसेज, जिसे मैं चेक करती हूँ कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ओके। यू आर द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपन टू मी। देखिए आपके पार्टनर को बहुत रियलाइज़ हो रहा है कि आप ही बेस्ट थिंग है उनके लाइफ में, और
आई रीड आवर चैट हिस्ट्री। मैंने कहा ना स्टॉकिंग वाला एनर्जी, आप पे स्टॉक बहुत करते हैं आपके पार्टनर, ठीक है, कहीं ना कहीं आप पे स्टॉक करना, नज़र रखना, सोशल मीडिया पे आपकी चैट पढ़ना, ये सब कर रहे हैं वो अभी। वी आर ऑन होल्ड बट आई एम कमिंग बैक टू यू। मैंने आपसे कहा था वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, राइट? तो आपके पास आपके पार्टनर खुद ही आएंगे। वी आर ट्विन फ्लेम्स, आवर डिवाइन यूनियन इज़ मेंट टू बी। मैंने ये भी कहा था कि आपका सोलमेट कनेक्शन है, कहीं ना कहीं आपका एक डिवाइन कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम नहीं भी हो तो सोलमेट कनेक्शन तो होगा आपका, और आपका डिवाइन यूनियन भी होने वाला है, ठीक है। ये आपके पार्टनर कह रहे हैं, आई हैड अ ड्रीम अबाउट यू, राइट, बिकॉज ये कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कनेक्शन अगर आपका होगा, जैसे मैं सोलमेट कनेक्शन की बात की, अगर ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डेस्टिन पार्टनरशिप है, तो कहीं ना कहीं आपको एक दूसरे के लिए ड्रीम तो डेफिनेटली आता होगा। कुछ ना कुछ ड्रीम में आपको कुछ साइंस भी मिलते होंगे, कुछ पता भी चलता होगा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है। डू यू मिस मी द वे आई मिस यू? ओके, बहुत मिस कर रहे हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मैंने आपसे कहा, कितनी बार कहा कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है आपके पार्टनर की, टॉवर मोमेंट हो रहा है, ठीक है। आई स्टिल होप दैट वी कैन फिक्स द थिंग्स। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मुझे अभी भी होप है कि हम लोग चीज़ें ठीक कर सकते हैं। डिस्टेंस कांट स्टॉप अस। मैंने ये भी कहा था कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, बहुत लोगों के लिए पॉसिबल है। इमोशनल डिस्टेंस भी हो सकता है। आई जस्ट कुडंट गिव यू वॉट यू नीड। ओके, तो आपके पार्टनर को, जैसे मैं देख ही पा रही हूँ कि आप बहुत हर्ट है और आपके पार्टनर बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, तो उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें पछतावा भी हो रहा है, उन्हें समझ में आ रहा है अपनी गलती कि उन्होंने आपको वो नहीं दिया, और उन्हें ये भी लग रहा है कि मैंने आपको वो नहीं दिया। इस जो भी आप चाह रहे थे, मे बी प्यार हो सकता है, केयर हो सकती है, लव, इमोशंस और कमिटमेंट भी हो सकती है, लव प्रपोजल भी हो सकता है, जो उन्होंने आपको नहीं दिया, उसकी वजह से उन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है गाइज। अब हम लोग देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजी डेक से आपको क्या गाइडेंस मिलता है, आपको यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहता है, ठीक है। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर एक्वेरियस फॉर अगस्त मंथ। क्या गाइडेंस है एक्वेरियस के लिए? ओके, कैप्रिकॉर्न, द एनर्जी अराउंड यू, it's serious, materialistic and hard-working. It bestows shrewdness and cautious ambitions. ओके, तो गाइज यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी सीरियस, आप, मैंने जैसे भी कहा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रेक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं। आप अपनी फाइनेंस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं, अपने वर्क के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं आप जहाँ यहाँ पे हर्ट हो चुके हैं, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं आपका एम्बिशंस है, कहीं ना कॉन्शियस एम्बिशंस है आपके दिमाग में, आपको अपने करियर में ऐसा करना है, आपकी लाइफ में ऐसा करना है, आपके रिलेशनशिप में ऐसा करना है। यू आर हैविंग सो मच इमोशंस और एम्बिशंस इवन, बट कहीं ना कहीं ये सब कहीं ना कहीं आपका जो एनर्जी है ना वो सीरियस बहुत ज़्यादा हो रहा है, और आप फोकस नहीं कर पा रहे कि आपको क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं, और आप बैलेंस नहीं कर पा रहे, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। ये एनर्जी मुझे पता नहीं क्यों लग रही है, बट येस, द एनर्जी इज़, यहाँ पे भी देखिए द बॉटम देखा है, द एनर्जी इज़ फ्लेम्बॉयंट, ड्रामेटिक, प्राउड एंड पैशनेट, ठीक है। तो आप थोड़े से ना कोल्ड हार्टेड हो रहे हैं, बिकॉज आपका हर्ट हो चुका है, तो आप थोड़ा कोल्ड हार्टेड हो गए, और आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तो गाइज कीजिए, बट यू हैव टू ऑल्सो मेक योर सेल्फ इन अ बैलेंस पोजिशन। आप हर्ट हैं तो आप वर्क करेंगे, आई अंडरस्टैंड, बट स्टिल आपको थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रखना है। यू हैव टू कीप योर सेल्फ रिलैक्स्ड एंड खुश रहना है, मेडिटेशन करने हैं, प्रेयर्स करने खुद को, और खुद को जो खुशी मिले वो चीज़ें कीजिए आप, जैसे आपकी हॉबी फॉलो कीजिए, पैशन फॉलो कीजिए, आपको जो भी अच्छा लगा, जिसमें आप हैप्पीनेस फील कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, या अपने खुद के साथ सॉलिट्यूड में, तो वो भी आप कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव टू कीप योर सेल्फ फर्स्ट हैप्पी, emotionally balanced, and then you can work for your materialistic things, your hard work, you can give for your work, everything, but you have to be first emotionally balanced, right? अब हम लोग देखते हैं कि आपको एंजल की तरफ से क्या मैसेज मिलता है। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर एक्वेरियस साइन, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है फॉर दिस अगस्त मंथ। रोमांस, राइट गाइज, आपकी लाइफ में रोमांस एंटर होने ही वाला है। मैंने जैसे यहाँ पे भी कहा, आपके पार्टनर आएंगे आपकी तरफ, बस आपको थोड़ा सा बैलेंस रखना है, बिकॉज यहाँ पे अगर निगेटिविटी रखेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। पॉजिटिव होइए, मेडिटेशन कीजिए, रिलैक्स होइए, और थोड़ा सा अपने आप को खुश रखिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स डेफिनेटली गाइज, बहुत जल्दी ही आपकी लाइफ में आने वाला है, और पीसफुल रिजोल्यूशन, ठीक है। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स में, मतलब इसी मंथ में गाइज, आपकी लाइफ में बहुत सारा सब कुछ रोमांस भी आएगा, सब कुछ स्टेबिलिटी भी आएगी, पीसफुल रिजोल्यूशन भी निकलेगा, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, नो नीड टू वरी, ओके।
द सिचुएशन विल डेफिनेटली इम्प्रूव एंड पीसफुल रिजोल्यूशन निकलेगा. यू हैव टू कीप पेशेंस और आप थोड़ा सा विश्वास रखिए यूनिवर्स के ऊपर, प्रेयर्स कीजिए, मेडिटेशन कीजिए एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन. सो अगर आपसे रेजोनेट हो रही है गाइस तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल. अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आई कैन मेक मोर वीडियोज़ विच विल हेल्प यू ईच मंथ. मैं 12 साइंस के भी वीडियोज़ बनाती हूँ और प्लस मैं और भी वीडियोज़ डालती रहती हूँ. सो आई नीड सपोर्ट फ्रॉम यू गाइज. सो प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल, शेयरिंग इट एंड आप नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए. सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग माई चैनल गाइज. बाय बाय.